का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है और उसकी कितनी मेथड्स हैं। तो उसमें एक मेथड है आय या इनकम मेथड, जिसके द्वारा नेशनल इनकम को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जहां हमको पहले से पता है कि जीएनपी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर देश में होने वाले समस्त उत्पादन, वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक रूप होता है। और जीडीपी जीएनपी में से जब हम अवशेष ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हटा देते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है। वहीं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो कि मार्केट प्राइस पर होता है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन व्यय को या घिसावट मूल्य को हम हटा देते हैं। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम जीडीपी में से मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया या एक कंट्री के इंटरनल साइड में जो भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य से गिरावट मूल्य को हटाने के बाद हमें एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पिछले पार्ट में हमने एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी के बीच में किस प्रकार से रिलेशन या संबंध हैं उस पर चर्चा की है, और किस प्रकार से पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम और रियल इनकम के फॉर्मूले पर डिस्कशन किया है। क्योंकि ये सारे के सारे डिस्कशन बेस्ड हैं कि अगर हम आय विधि या व्यय विधि या उत्पादन विधि, जिसमें प्रोडक्शन मेथड से या इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम किसी देश की राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं तो हमको सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो आज का जो प्रश्न है, इससे पहले हमने उत्पादन विधि से संबंधित क्वेश्चन कराया है और अभी आय विधि से संबंधित क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जहाँ पर एक अर्थव्यवस्था या एक पर्टिकुलर कंट्री का बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, जहाँ मजदूरी और वेतन या वेजेस दिया हुआ है 400 करोड़ और ब्याज लिखा है 70 करोड़ है। साथ में कर्मचारी को प्राप्त अन्य सुविधाएं 40 करोड़ हैं, लगान 50 करोड़, अवितरित लाभ 10 करोड़ और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 15 करोड़, प्रत्यक्ष कर 8 करोड़, सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो कि है 7 करोड़, हस्तांतरण भुगतान 5 करोड़ और शुद्ध अप्रत्यक्ष दर 9 करोड़ है। तो ये आंकड़े हमको प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी है राष्ट्रीय आय की बाजार मूल्य पे। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब हम बाजार मूल्य पे करते हैं तो आय विधि के अंतर्गत हम मजदूरी और वेतन को राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, ब्याज को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, कर्मचारियों को दी गई अन्य सुविधाएं भी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती हैं, लगान को भी जो कि गैर मजदूरी के अंतर्गत आता है इसको भी जोड़ा जाएगा, अवितरित लाभ को भी इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय इसे भी जोड़ेंगे, प्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है इसे जोड़ा जाता है, जबकि ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा अंशदान इसको भी जोड़ा जाएगा, जबकि हस्तांतरण भुगतान जिसके अंतर्गत प्राय डिस्कशन होता है राष्ट्रीय
स्तर पे जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता या किसी प्रकार की पेंशन या किसी प्रकार की निःशुल्क सुविधा, या कोई भी अगर कोई गैर कानूनी तरीके से खरीदा या बेचा या वो आय होती है तो उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार जो भी आंकड़े दिए गए हैं, इन सारे के सारे आंकड़ों को हमें जोड़ देना है, और जोड़ने के पश्चात जो बाज़ार मूल्य पर हमको नेशनल इनकम प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के अनुसार मानते हैं। और इसी अनुसार अगर कोई नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको एरर नज़र आता है तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और नेक्स्ट हम व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड को प्रोबेबली 1 से 2 दिन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।